सही डायरेक्शन में हम क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, फैक्ट्री में मशीन कहाँ होना चाहिए, वो सही डायरेक्शन निकाल कर उस डायरेक्शन में प्रॉपर रखेंगे तो मैं सही कहता हूँ आपके हर एक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। जगह वो खरीद रहा है तो वो अच्छी है या बुरी है, तो कैसे पता चलेगा कि अच्छी है, लेनी चाहिए या फिर ग्रोथ नहीं होगी? तो हमारे व्यूअर्स को आज बता दीजिए आप कि है ना, वो कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जगह अच्छी है या बुरी? वैसे आप भी चेक कर सकते हो। पे 1 फुट का आप खड्डा करिए, वो खड्डे में से जो भी मिट्टी निकली वो एक बर्तन में लगाइए और फिर वो मिट्टी को आप वापस वो खड्डा भरने में लगाइए। अगर वो खड्डा भर गया और खड्डे पे पहाड़ जैसा बन गया और मिट्टी भी वापस बर्तन में बची है तो वो जगह बहुत अच्छी होती है। वाइफ को हस्बैंड के हार्ट की तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ सोना चाहिए। झगड़े कम होंगे, प्यार बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगी। जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद से वास्तु आया है। हमारे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, वहां पे टॉयलेट है तो सीधा एक ही सिंपल है, वो घर को छोड़। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलिमा शर्मा, मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम मिलने वाले हैं अश्विन से, जो है वास्तु एक्सपर्ट। अश्विन मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर किसी का न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से है लेकिन वास्तु थोड़ा गड़बड़ है तो सच में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों ही परफेक्ट होते हैं ना, तो लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। तो आज का पूरा एपिसोड अगर आप एंड तक देखते हैं तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आपको अपने घर के वास्तु के बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और आज से पहले कभी भी ये सारी चीज़ें इतनी डीप से आपने कभी सुनी नहीं होगी। बहुत कुछ नया सीखेंगे और अपने घर का बेसिक वास्तु आप खुद करेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अश्विन शर्मा से। थैंक यू नीलिमा। आज मैं कोशिश करूंगा इस पॉडकास्ट से हमारे व्यूअर्स को अपने खुद के घर का वास्तु ठीक कर अपनी खुद के जीवन में सुख शांति ला सके। नहीं अश्विन, सच में न्यूमरोलॉजी और वास्तु जब दोनों मिलते हैं और हमारे क्लाइंट्स जब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो अलग ही खुशी मिलती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप वास्तु के द्वारा मेरे क्लाइंट्स की इतनी मदद करते हो और मैं भी न्यूमरोलॉजी से, और दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। हम दोनों ही भगवान के बहुत आभारी है कि हमें ऐसा कुछ मौका दिया गया है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं वास्तु की तरफ। वास्तु क्या है और कहाँ से आया? क्यों किसी को अपने घर का वास्तु करवाना चाहिए? ये सारी बातें आप हमें समझाइए। नीलिमा, पहली बात तो ये जानिए कि अपने घर में जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं की भी एक डायरेक्शन होती है। जो हर वस्तु हर एक डायरेक्शन लेके आई है उसे हम बराबर वही डायरेक्शन में रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र भारतीय घर निर्माण का प्राचीन शास्त्र है, जो कि जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद से वास्तु आया है। जैसे कि ऋग्वेद स्तुति और मंत्र के काम आता है, वैसे ही यजुर्वेद यज्ञ और कर्म कांड के काम आता है, और सामवेद संगीत और ज्ञान के काम आता है। वैसे ही अथर्ववेद घर गृहस्थी और वास्तु शास्त्र के लिए बनाया है। हमारे वेदों में भी वास्तु के बारे में चर्चा की गई है। इसका मतलब तो ये होता है कि बहुत पुराना है। मैंने ये भी सुना है कि जो द्वारका नगरी है वो भी पूरी वास्तु से बनी गई थी। क्या ये सच है? हाँ, ऑब्वियसली सच है। हाँ। क्योंकि कृष्ण भगवान खुद एक भगवान थे, वो कौन सी भी नगरी बना सकते थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को ये काम सुप्रत किया कि आप मेरी द्वारका नगरी बनाइए। और विश्वकर्मा एक ही भगवान है जो वास्तु के लिए मेन माने जाते हैं।
अच्छा, कई राष्ट्रों में सुना है वास्तु का विश्वकर्मा जी का पूरा एक दिन का उत्सव भी उत्सव मनाया जाता मनाते है, हैं, वहाँ पूजा उनकी की पूजा जाती होती है, है। मंदिर भी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। अच्छा, वास्तु अगर एक नॉर्मल इंसान को देखना है, अपना घर का वास्तु चेक करना है, तो कैसे चेक कर सकता है? आई मीन, पहली बात तो वास्तु कोई खाने की चीज नहीं है। दूसरा, वास्तु एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है। उसे आप कंपास लेकर घर के मिडिल में या फैक्ट्री के मिडिल में, आप जहाँ पे काम करते हो वो मिडिल में आप कंपास लेकर ठहर गए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन देख लिए, एक और रेमेडीज कर लिए, वो वास्तु ट्रीटमेंट नहीं होता है। वास्तु एक्चुअल में सही तरीके से उस घर की ग्रिड, उस घर का मैप, उस फैक्ट्री का मैप रख कर हम उस मैप से हम उसकी सेंटर पॉइंट निकाल कर और फिर डायरेक्शंस निकाल कर उस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में हम क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, टॉयलेट का होना चाहिए, किचन का होना चाहिए, फैक्ट्री में मशीन का होना चाहिए, वो सही डायरेक्शन निकाल कर उस डायरेक्शन में प्रॉपर रखेंगे तो मैं सही कहता हूं आपके हर एक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तो आप ये कहना चाहते हो कि जितने भी रईस लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सुखी परिवार में, तो उनके घर का वास्तु एकदम से करेक्ट होगा, राइट? यही होता है, होता है। अच्छा, तो किसी के घर का वास्तु बरोबर है, लेकिन उनकी जहाँ पे ऑफिस है या फिर फैक्ट्री है, वहाँ का वास्तु थोड़ा गड़बड़ है, तो क्या तभी भी सब कुछ सही चलता है? नहीं चलता है। ओके। आपको जहाँ जो कमाने वाला इंसान होता है, हर घर में एक कमाने वाला इंसान होता है, उसके घर का वास्तु और फैक्ट्री का वास्तु या दुकान का वास्तु दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर आपके घर का वास्तु बिगड़ा है तो आपकी फैक्ट्री का वास्तु अच्छा है तो आपका धंधा तो चलेगा, लेकिन घर में सुख शांति नहीं रहेगी, वही टेंशन रहेगा, वही दिमाग में है ना फ्रस्ट्रेट होगा। या फैक्ट्री का अच्छा है और घर का खराब है तो भी वैसे ही होगा। जो घर गृहस्थी होती है, जो कमाने वाला इंसान है, उससे ही घर चलता है। बच्चे उससे ही खुश होते हैं, वाइफ उससे ही खुश होती है। अगर वो खुश होकर घर में घुसेगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आएगी। अगर वो आदमी थोड़ा डल, थोड़ा सुस्त होकर घुसेगा तो नेगेटिविटी लेकर घुस रहा है वो। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर समझो किसी की फैक्ट्री या ऑफिस का वास्तु गड़बड़ है तो उसके मन और स्वभाव में भी परिवर्तन होगा, राइट? आता है क्योंकि वो दिमाग में वही लेकर आता है। अगर उसका धंधा अच्छा चलेगा तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव रहेगा, खुश रहेगा कि यार आज धंधा अच्छा हुआ। ट्रू। अश्विन, एक बात मुझे समझाइए कि किसी नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके घर का वास्तु खराब है? तो ऐसे क्या सिम्टम्स हो गए कि उनको ये फील हो जाना चाहिए कि वास्तु कुछ गड़बड़ चल रहा है? कैसे? आई मीन, सेहत खराब होगी या फिर पैसे का फ्लो कम हो जाएगा? क्या होगा और पता चलेगा कि वास्तु ठीक करवाना चाहिए? जब आप अपने घर में एंट्री लेते हो या आपकी दुकान है या फैक्ट्री है, वहाँ आप जब एंट्री लेते हो, जब आपका नेगेटिव, अगर आपको ऐसा चिड़चिड़ापन या नेगेटिव थॉट्स आए, अगर 90% नेगेटिव थॉट्स आए और 10% आपको पॉजिटिव थॉट्स आए तो समझ लेना कि आपके घर का, दुकान का वास्तु खराब है। और अगर आपको 90% पॉजिटिव थॉट्स आए और 10% नेगेटिव आए तो आपके घर का वास्तु ठीक है। ओके, तो इट मीन्स ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, राइट। कि किसी के घर में अगर आपको जाने के बाद में अच्छा फील नहीं हो रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ के लोगों की सेहत अच्छी नहीं होगी। राइट। और ये हम अपने वास्तु से चेक भी कर सकते हैं कि ये घर की स्वर, ये घर का है ना नेगेटिव वाइब्स है या पॉजिटिव वाइब्स है। इसके बहुत से तरीके रहते हैं कि अपने घर की नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स को चेक करना। ओके, हाँ। एक परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट अपनी नाड़ी से चेक कर सकता है, अपने स्वर से चेक कर सकता है, और टूल्स भी रहते हैं, उस टूल से चेक करता है कि ये घर का
वाइब्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, इसका मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि जो नॉर्मल इंसान जब अपने घर का वास्तु चेक करेगा तो वो सिर्फ डायरेक्शन देखेगा, लेकिन उसको वाइब्रेशन की जो पता चलना है वो नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। ओके, तो वाइब्रेशन के अगर आपको कोई जगह का वाइब्रेशन चेक करना है तो आपको ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो उसकी वाइब्रेशन को फील कर पाए, राइट? नहीं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आम इंसान भी चेक कर सकता है। जैसे मैं बोला नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स, उसको अगर पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं तो वो घर का पॉजिटिव वाइब्स है। ओके, हाँ हाँ। अगर उसके घर में नेगेटिव वाइब्स उसको आते ही है ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको नेगेटिव वाइब्स ही आएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है क्या कि कहीं पर गए हैं और वहां पे स्मेल आ रही है, तो वहां पे भी कुछ ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली स्मेल, खराब स्मेल आ रही है तो वहां के वाइब्रेशन कुछ गड़बड़ हाँ, होता है। अपन अपनी ब्रीथ नहीं ले सकते। आप कहीं जगह जाते हो, जैसे आप शमशान है, वहां आपको नेगेटिव वाइब्स ही आएगी। ट्रू। जैसे आप कोई हॉस्पिटल्स जाते हो, हॉस्पिटल में भी नेगेटिव वाइब्स ही आती है। ट्रू, सेम। तो आप मंदिर जाते हो, ऑटोमेटिकली आपकी सांस एकदम ब्रीथ हाई हो जाती है। हाँ, क्योंकि वहां पे धूप, अगरबत्ती, पॉजिटिव वाइब्स रहती है। सुगंध, चंदन, जैन टेम्पल में चंदन और गुरुद्वारे में भी सुगंध की चीजें यूज की जाती है। तो क्या हम घर में ऐसी हमेशा कोई कैंडल्स या ऐसी चीजें रखे जो सुगंध फैला रही है, तो उसका लगानी चाहिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में हम सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज उगने से पहले हम पुराने जमाने में ये किया जाता था कि पुरानी औरतें सुबह सूरज उगने से पहले उठ के झाड़ू करती थी। राइट राइट, यस। जो भी नेगेटिव वो है वो सब सुबह सुबह बाहर निकले और पॉजिटिव वाइज सुबह से चालू हो। वेरी ट्रू। एंड रंगोली बनाते रंगोली थे साउथ बनाते इंडिया में, थे। तो इट्स वेरी कॉमन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले, तो एंड तक ज़रूर बने रहे आप लोग। अश्विन, ये समझाइए कि टॉयलेट के बारे में बहुत सारी बातें सुनी जाती है वास्तु के ऊपर कि टॉयलेट ये दिशा में नहीं होना चाहिए, या फिर इसके कुछ रेमेडीज होती है, ये कर लो तो वहाँ पे आपकी वाइब्रेशन ठीक हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को एक्सप्लेन कीजिए कि टॉयलेट कहाँ पे नहीं होना चाहिए और क्या रेमेडीज सच में काम करती है और किस तरीके से किसी की लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जब टॉयलेट गलत जगह पे है। तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को एक्सप्लेन कीजिए। सबसे मेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो वो घर में उन्नति कभी नहीं होगी। वो घर को आपको छोड़ना होगा और ना उसका ट्रीटमेंट होता है। ओके। बाकी हर दिशा में अगर टॉयलेट है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का हाँ होता है, कर देंगे, पैसे ले लेंगे, ट्रीटमेंट करा देता हूँ। लेकिन मेरे अनुसार और मेरे गुरु के अनुसार जिससे मैं सीखा हूँ, आचार्य पंकित गोयल जी, ओके, हमारे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। वहां पे टॉयलेट है तो सीधा एक ही सिंपल है, वो घर को छोड़ दो। ओके। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट किसी के लिए अपना घर छोड़कर कहीं शिफ्ट होना, बट अब जब आपने इतनी बात कही तो मुझे याद आया कि गांव में पहले जो टॉयलेट होते थे वो घर के बाहर होते थे। करेक्ट, राइट, घर में टॉयलेट नहीं होते थे। लेकिन ठीक है, अभी हम ये सारी चीज़ें अर्बन सिटीज़ में पॉसिबल नहीं होती है और बनाना पड़ता है। और बट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां तक होती, कैंसर तक होता है, मैंने सुना है। तो सच में बहुत अमेजिंग। एंड कितना कुछ है हमारे शास्त्रों में जानने के लिए और सीखने के लिए। तो इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट है आपको लगता है कि वहाँ का वास्तु परफेक्ट है, या फिर ऐसा कुछ है, कहीं है? बहुत सी सिटीज है ऐसे, जैसे चंडीगढ़ और गांधीनगर परफेक्ट वास्तु से बनाया गया है। ओह नाइस, ओके। हाँ, साउथ में वास्तु को बहुत महत्व देते हैं। अच्छा, आप साउथ के गांवों के घर में जाइए, ब्रह्म स्थान आपको ओपन मिलेगा, ऊपर से रोशनी आएगी, बारिश गिरेगा।
ये छोटी छोटी चीजें हैं। ओके। और वहां पे पहले बाथरूम बाहर होते, आप राजस्थान में जाइए पहले पुराने घर, आई नो। वहां पे पूरे टॉयलेट्स बाहर ही होते थे, हाँ। अंदर कभी टॉयलेट नहीं रहता था। नाइस। उसका एक वास्तु का रीजन होता है। ये ब्रह्म स्थान मतलब क्या होता है? ब्रह्मस्थान ये है जो अपने घर का मिडिल, हाँ हाँ। अपने घर के मिडिल को ब्रह्मस्थान कहते हैं। अच्छा। आप जैसे अपना शरीर है, हम्म। अपने शरीर का मिडिल स्थान कौन सा है? पेट। ओके। हाँ हाँ। अगर आपका पेट गड़बड़ रहा तो आपका पूरा शरीर गड़बड़ रहता है, ओह। ऑब्वियसली पूरा दिन खराब रहता है True, अगर very आपका पेट खराब रहा। राइट। वैसे ही आपके घर के मिडिल पेट ब्रह्म स्थान को आप खराब करोगे तो ऑब्वियसली पूरा घर खराब रहेगा। तो आप कहना चाह रहे हो कि जो घर का ब्रह्म स्थान को ब्रह्म स्थान ओपन रखना रखना चाहिए। चाहिए। ओके। अगर वहां रख सकते हैं तो आप तुलसी का पौधा लगाइए, हाँ हाँ। लेकिन उसको भी एकदम सेंटर नहीं, अच्छा। हाँ हाँ। थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ उसको रखना चाहिए। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, सीरियसली। अच्छा, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा और अगर उसको प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब उसका क्या वास्तु गड़बड़ हो सकता है कि वो कोई भी बिजनेस कर रहा है लेकिन वो फेल हो रहा है? तो न्यूमरोलॉजी में तो हम कहते हैं कि इसका वीनस डिस्टर्ब है, ठीक है, तो हम वीनस ठीक करते हैं। तो मैंने देखा है कि जिनका वीनस डिस्टर्ब था उनका नेम करेक्शन से और मोबाइल न्यूमरोलॉजी से मैंने ठीक किया। लेकिन जब उन क्लाइंट्स का आपने वास्तु किया तो उनकी तो मतलब बहुत स्पीड बढ़ गई। तो कैसे, मतलब क्या रीजन, आप कौन सा कोना, प्लीज आप मेरे व्यूवर्स को बताइए कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उनके घर का या फैक्ट्री का कौन सा एरिया डिस्टर्ब होगा? पहले तो अगर आपके धंधे में क्लाइंट नहीं है तो आप सबसे पहले चेक करिए घर का और दुकान का या फैक्ट्री का नॉर्थ डायरेक्शन। और क्लाइंट है लेकिन पैसा डूब जाता है तो चेक करिए साउथ ईस्ट। और पैसा है, क्लाइंट भी है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है तो वेस्ट डायरेक्शन को चेक करिए। ओके। और सब कुछ है, पैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, क्लाइंट है, लेकिन अननेसेसरी आपको एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं कहीं पे भी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या कुछ भी, आपको जैसा घर में कुछ अलग ही डिसमेंटल हो जा रहा है तो वो एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट को चेक करना है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग, सीरियसली। इससे पता चलता है कि वास्तु से हमारे जो डायरेक्शंस है कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं। आज मैं मेरे सारे न्यूमरोलॉजिस्ट क्लाइंट जो मेरे न्यूमरोलॉजी करवाते हैं मुझसे, मैं चाहती हूँ कि ये सर ने जो कुछ कहा है प्लीज़ एक बार चेक कीजिए, ताकि नंबर्स का तो आपको सही वाइब्रेशन मिल गया है, लेकिन जब वास्तु से भी आप सही चीज़ें करोगे तो मिरेकल सच में होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में फटाफट पॉजिटिव चेंजेस आए। अश्विन, मेरे सच में इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो बेबी के लिए सफ़र कर रहे हैं, मतलब बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको बेबी नहीं हो रहा है। न्यूमरोलॉजी करवाते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं, लाखों रुपए हॉस्पिटल्स में खर्च कर दिए और बेबी के लिए तड़प रहे हैं। तो जो क्लाइंट्स मेरे हैं मैं उनको तो सब बता देती हूँ, आपने मुझे तो सिखाया है वास्तु के हिसाब से बेसिक चीज़ें कि आपके बेडरूम को चेक करो, बट आज मैं चाहती हूँ कि आप सबको समझाए, जो मेरे क्लाइंट्स नहीं भी हैं और हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनको समझाओ कि उनका बेडरूम कौन से डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, बेबी होने में दिक्कत होती है, और क्या क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए अपने डेली लाइफ में। वैसे तो वास्तु में बहुत सी दिशाएं होती है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं होती। उस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इसमें भी और चार चार दिशाएं होती है। जैसे कि आपको मालूम ही है, जल, वायु, पृथ्वी और एयर। वैसे ही हर दिशा का एक महत्व होता है। जैसे साउथ ईस्ट एक किचन की दिशा है, वो अग्नि की दिशा है, आप वहां पे बेडरूम बनाएंगे तो कैसा होगा? हाँ, सीरियसली, राइट। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हाँ वो एक मंदिर की जगह है, हाँ हाँ।
ओके। वहां पे ना डस्टबिन रखना चाहिए, ना वहां पे चप्पलें खोलनी चाहिए। वहां मंदिर की दिशा है, पानी की दिशा है। तो सोचो वहां बेडरूम रहेगा तो कैसा होगा? अच्छा, हाँ, अच्छा नहीं होगा। नहीं होगा। राइट। वैसे अगर कपल्स का रूम रहना चाहिए तो साउथ वेस्ट में बनाइए। ओहो, अच्छा। तो समझो किसी का ड्यूप्लेक्स घर है, ओके, और उनके जो किचन है उसके नीचे या फिर उस किचन के ऊपर कपल का बेडरूम है, तभी भी दिक्कत होती है? तभी भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो कोना आ गया, साउथ ईस्ट का कॉर्नर आ गया। अच्छा, हाँ हाँ। किचन के ऊपर या नीचे ना हाँ टॉयलेट होना चाहिए, हाँ हाँ। और ना मंदिर होना चाहिए, और ना बेडरूम होना चाहिए। और कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे बेबी होने में उनको इजी हो? जैसे कि बेबी होने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप साउथ की तरफ फेस करिए और नॉर्थ की तरफ पैर कर कर सोइए। इससे आदमी और औरत की आयु बढ़ती है और उसमें सफलताएं भी मिलती है। अच्छा अच्छा। जैसे कि कपल की बात हो रही है, कपल को कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, वैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है भगवान की और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है अग्नि की। और सबसे बेस्ट, आपको अगर कंसीव बच्चा होने में दिक्कत हो रही है और इजी है, साउथ वेस्ट में रूम लगाइए। और वाइफ को हस्बैंड के हार्ट की तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ सोना चाहिए। ओहो, अच्छा। उससे झगड़े कम होंगे, प्यार बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगी। वो आदि शक्ति की, जैसे शंकर भगवान के हाँ, लेफ्ट साइड माँ पार्वती है, राइट। तो जब आप, और राइट, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, जैसे आप शंकर भगवान की जो औरत और हाँ आदमी का स्वरूप देखते हो, हाँ, राइट। लेफ्ट साइड ही पार्वती माता रहती है, ओह, ओके। राइट साइड ही महादेव रहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जैसे न्यूली वेडिंग कपल का जो बेडरूम होता है, उस बेडरूम में आप पेस्टल कलर कराइए। आप चादर एकदम लाइट स्काई ब्लू कलर की चादर बिछाइए, बेबी पिंक कलर की चादर बिछाइए, लाइट पिस्ता ग्रीन कलर की चादर बिछाइए। और उस रूम में हो सके तो यशोदा माँ और बाल कृष्ण की फोटो लगाइए, अच्छा। ताकि वाइफ की नज़र हर बार बाल कृष्ण पे पड़े। अच्छा और उनकी थॉट वही जाए कि मेरे को बेबी होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, नाइस। वो थॉट भी क्रिएट करता है, मैनिफेस्ट होता है उससे। ट्रू, वेरी ट्रू। इससे मुझे याद आया कि हम गर्भ संस्कार का भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसे हम 5 दिन का एक कोर्स कराएंगे, जिससे उसे क्या सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे उसके पॉजिटिव थॉट्स उसके बेबी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, कौन सी कहानियाँ सुनना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आने वाला बच्चा बहुत ही सिर्फ नॉर्मल ना हो, महान पुरुष हो, महान इंसान हो, महान लड़की हो। हमारे शास्त्रों में पहले जब जीजाबाई प्रेग्नेंट थी, तब जब उन्होंने क्या किया था, जब अभिमन्यु गर्भ में था, तब सुभद्रा ने क्या किया था, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। आजकल माएँ ज़्यादातर फ़ोन में रहती है और बुरी आदतें भी हो गई है, ड्रिंक करना, स्मोक करना, जिससे अंदर पलने वाला बच्चा गर्भ से ही गलत दिशा में जा रहा है। और फिर हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा रोता क्यों है, मेरा बच्चा अनहेल्दी क्यों है। तो आई पर्सनली फील कि उनका जो गर्भ संस्कार है ये ज़रूर होना चाहिए, और ये नई पीढ़ी जो आने वाली, इसे हम एक बहुत सुंदर तरीके से बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज जो बहुत ज़रूरी है। तो हम ये ज़रूर स्टार्ट कर रहे हैं, और आप अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिए और हम आपको पूरा इसके बारे में प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं वापस से वास्तु के ऊपर। किचन के बारे में भी बहुत लोगों की सोच है कि किचन एक ही पर्टिकुलर दिशा में होना चाहिए, उसके प्लेटफॉर्म के बारे में भी बहुत चीज़ें होती है, या फिर किचन सही डायरेक्शन में है फिर भी ये फेसिंग नहीं होना चाहिए, वो फेसिंग नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं बहना चाहिए। मतलब कितना कुछ है, मतलब कोई कैसे करे इतना सब कुछ।
तो क्या सच में किचन भी इतना मायने रखता है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होना चाहिए? होता है, होता है। जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इससे पहले बोला कि अग्नि की दिशा है, और हम किचन में अग्नि ही लगाते हैं। बिन अग्नि के तो फूड बनता नहीं है। वैसे ही अगर आप समझिए जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा पानी की दिशा है, आप वहाँ किचन को आप नॉर्थ में लेके जाके वहां पे अग्नि लगा रहे हो, तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। जो घर में कमाने वाला इंसान है उसमें अग्नि रहेगी तो वो पैसे अच्छे कमाएगा और बाहर जाके है ना कंपटीशन कर पाएगा। वेरी ट्रू। अगर उसमें अग्नि नहीं रही, वो किचन से ही उसमें अग्नि उत्पन्न होती है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जाएगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसके जीवन में कुछ सुख शांति समृद्धि नहीं दिखेगी। वैसे ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अग्नि का कोना माना जाता है, और वहां पे किचन रहना, और स्पेशली किचन भी अगर रहा तो जो घर में खाना बनाने वाली लेडी है वो पूरब की दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में अपना चेहरा कर कर खाना बनाए। और एक किचन में अन्नपूर्णा माता की फोटो लगाए। किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक ना हो, ग्रे ना हो, ग्रीन हो सकता है, वाइट हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि किचन भी अगर बरोबर नहीं होगा तो उससे भी लाइफ में हेल्थ इश्यूज वगैरह आएंगे? होता है, राइट? हेल्थ इश्यूज तो बहुत आते हैं। चलो, अब किचन की बात हो गई। अब हम समझते हैं कि बच्चों के ऊपर आते हैं कि स्टडी रूम का भी कोई डायरेक्शन होता है। स्टडी रूम का भी डायरेक्शन होता है, और बच्चों के सोने का भी डायरेक्शन होता है। तो वो अलग होता है? हाँ। अच्छा, तो ये थोड़ा सबके लिए एक्सप्लेन कीजिए, और प्लीज आप ये सब कुछ बुक में लेके नोट डाउन करिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही काम की है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एकेडमिक में ग्रो नहीं हो रही है, तो सर जो एडवाइस दे रहे हैं प्लीज लिखिए और कोशिश करिए जहां तक हो सके आप सारी चीजें बरोबर करें। राइट? ओके, बताइए। वैसे बच्चों का रूम का डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है। अच्छा। स्टडी रूम वेस्ट में बनाइए। अच्छा, हाँ। और बच्चे की जो स्टडी टेबल है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। और बच्चा पढ़े जब, उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ फेस कर कर पढ़ना चाहिए वो, क्योंकि ईस्ट की तरफ सूरज उगता है, तो उसके भी जीवन में उदय होगा। ओहो, नाइस। और उसके दिमाग में सब चीजें टिकी रहेगी। अच्छा। वो भूलेगा नहीं। वैसे ही बच्चे के सोने की डायरेक्शन भी अलग होती है। अच्छा। बच्चा सोए जब उसका सिर ईस्ट में रहे और पैर वेस्ट में रहे, ताकि वो जब सुबह उठे सूर्य उदय के साथ उठे। ओहो, नाइस। और उसके सर पे भार ना रहे। वो जो पढ़े उसको याद रहे। तो जब तक वो स्टडी कर रहा है तब तक ही ये डायरेक्शन में सोना है? हाँ, जब तक वो स्टडी कर रहा है, जब तक वो उसका स्टडी में पूरा ग्रेजुएट या जो भी वो कर रहा है वो खत्म नहीं हुआ, जब तक वो गृहस्थी जीवन में नहीं आया, तब तक वो डायरेक्शन में सो सकता है। उसके बाद में फिर वह उसको साउथ में सर और नॉर्थ में पैर रखना चाहिए। तो यू मीन कि हम सबको हाँ, बस साउथ में सर रखना चाहिए और पैर नॉर्थ में रखना चाहिए। इससे अपनी आयु बढ़ती है साउथ में सिर रखने से। अच्छा, हाँ, नाइस, सो इंटरेस्टिंग, सीरियसली। अगर हमें जमीन से घर बनाना है तो कौन से शेप के होते हैं तो वो बेस्ट होते हैं, और कौन से शेप के नहीं खरीदने चाहिए? क्या इसके ऊपर भी कुछ होता है, ताकि अगर हमारे कोई व्यूवर्स है और उन्हें प्लॉट खरीदना है तो कौन से शेप का होना चाहिए, और बिजनेस के लिए कौन सा होना चाहिए, रेसिडेंस के लिए कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अगर रेक्टेंगल शेप का अगर कोई प्लॉट है, आयताकार, तो वो घर के लिए कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप की बहुत अच्छी होती है, गुड होती है, चाहे वो घर के लिए हो या बिजनेस के लिए। और स्क्वायर शेप की जमीन? स्क्वायर शेप की तो बहुत अच्छी होती है। स्क्वायर शेप में आप
डायरेक्शन परफेक्ट निकाल सकते हो। ओके, हाँ हाँ, ये भी बात सही है। एंड ट्रायंगल शेप की? ट्रायंगल शेप में तो आपकी दिशा ही कट जाएगी। आप सोचिए ये है हाँ तो एक दो दिशा तो कट ही रही है, तो हाँ उसमें वास्तु कैसे करोगे? हाँ, इसीलिए ट्रायंगल शेप इसलिए ट्रायंगल शेप ना बिजनेस और ना घर के कोई लिए किसी के लिए सही नहीं है। ओवल शेप की? ओवल शेप भी दोनों के लिए अच्छी है, घर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। नाइस। एंड सर्कल? वो भी अच्छी है। मेरा कहने का यही मतलब है, आप जगह पर अगर डायरेक्शन कंप्लीट आ रही है हाँ तो आप वहां पे वास्तु ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रू। जब डायरेक्शन ही नहीं आ रही है तो आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? अच्छा अच्छा, एक मेरे दिमाग में सवाल आया जब आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि मुंबई जैसे शहरों में या फिर अर्बन सिटीज में ऐसे दो फ्लैट को एक कर देते हैं, है ना, दो फ्लैट को एक बना देते हैं, तो इसका वास्तु कैसे होगा? एंड कैसे, मतलब उसका ब्रह्म स्थान होगा तो एकदम से मिडिल में आएगा, तो उसका वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ कैसे चेक किया जाता होगा? उसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओह, जैसा वो दोनों फ्लैट को जोड़कर एक फ्लैट बनाए तो बीच में कॉरिडोर आएगा, हाँ हाँ, तो वो कॉरिडोर को हम स्ट्राइप्स लगाते हैं अच्छा, और उसको काट देते हैं। हाँ हाँ हाँ, स्ट्राइप्स लगाने का मतलब ये है कि वो फ्लैट अलग हो गया और ये फ्लैट अलग हो गया। ये स्ट्राइप्स को एक्सप्लेन करो। दीवार बोल रहे हो आप, क्या कैसे करोगे? इन केस वो दीवार ही रहती है, अच्छा जो दीवार दिखती नहीं है, अच्छा लेकिन वो वास्तु से ट्रीटमेंट हुई है, वहां पे दीवार बनाई गई है। अच्छा, तो कुछ मेटल का आप मेटल का स्ट्राइप लगाते हैं। अच्छा, और उसके बाद में वो उसके बाद में इंडिविजुअली फिर हाँ, फ्लैट? फिर उसके बाद में दोनों का अलग अलग वास्तु करते हैं। अच्छा, क्योंकि फिर ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, वो पूरा वेस्ट और साउथ पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नाइस, वेरी क्योंकि अगर कॉरिडोर बीच में आया तो हाँ, उसकी भी दिशाएं कट जाएगी। हाँ हाँ अगर आप सेंटर कॉरिडोर में निकाले हाँ हाँ हाँ, तो ये जो दिशा है वो कट जाएगी, वो ना फ्लैट में आएगी ना बाहर आएगी। इसकी फोटो आपको हमारे व्यूवर्स को देना पड़ेगा ताकि वो इस सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए। जरूर, हम जरूर। वो डाल देंगे। एंड अच्छा, आप ये दो चीजें हैं बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको पूछूं, और मुझे भी बहुत डाउट है इसमें, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को भी होगा, कि सिंहमुखी जो घर होते हैं और गौमुखी घर होते हैं, ये क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है सिंहमुखी और गौमुखी का? जैसे आप सिंह को देखते हो, हाँ हाँ सिंह सामने बड़ा दिखता है हाँ हाँ, और पीछे गए गए जब छोटा होता है। अच्छा, हाँ हाँ और गाय को देखते हो, गौमुखी। हाँ हाँ, गाय पहले सामने से पतली होती है, फिर पीछे से जाके ब्रॉड होती है। अच्छा, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो सिंहमुखी प्लॉट्स होंगे वो आगे से चौड़े होंगे और पीछे जाते जाते छोटे होते हाँ। होंगे। ओके, नाइस। तो फिर ये कैसे होते हैं बिजनेस और घर के लिए? जैसे सिंहमुखी बिजनेस के लिए अच्छा होता है और घर के लिए खराब होता है। जैसे सिंह का मुंह बड़ा और पीछे से छोटा। और वैसे गौमुखी घर के लिए अच्छा होता है और बिजनेस के लिए खराब होता है। ओके, हाँ, तो ये सारी चीजें हमें देख के फिर देख कोई भी कर जगह लेना परचेस चाहिए। करनी चाहिए। और अगर वैसे तो बहुत से शेप्स होते हैं घर के, बहुत से शेप्स होते हैं। हाँ हाँ हाँ, हर शेप का हमें सही वास्तु कराएंगे ना तो सब चीज सही होगी। अगर किसी ने वास्तु सीखा भी नहीं है और वो किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना भी नहीं चाहता है और जानना चाहता है कि ये जो जगह वो खरीद रहा है तो वो अच्छी है या बुरी है, तो कैसे पता चलेगा कि अच्छी है, लेनी चाहिए, या फिर ग्रोथ नहीं होगी? तो हमारे व्यूवर्स को आज बता दीजिए आप कि है ना, वो कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जगह अच्छी है या बुरी? वैसे तो मैं कहता हूँ, अगर आप जगह लिए, जगह देखने गए, तो मेरी पर्सनल राय है कोई अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को लेके जाइए सबसे पहले। क्योंकि वहाँ का पॉजिटिव वाइब्स है, नेगेटिव वाइब्स है। जगह पे ठहर के वो उसके पास वो अपनी है ना नाड़ी से चेक कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा था। उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वैसे आप भी चेक कर सकते हो। जैसे आप अगर कोई ज़मीन पर गए, आपको वो ज़मीन लेना है, तो वहाँ पे 1 फुट का आप खड्डा करिए। वो खड्डे में से जो भी मट्टी निकली वो एक बर्तन में लगाइए।
अच्छा हाँ। और फिर वो मट्टी को आप वापस वो खड्डा भरने में लगाइए। अगर वो खड्डा भर गया और खड्डे पे पहाड़ जैसा बन गया और मट्टी भी वापस बर्तन में बची है, तो वो जगह बहुत अच्छी होती है। अच्छा हाँ। चाहे वो बिजनेस के लिए हो या घर के लिए हो। अगर वो खड्डा मट्टी दोनों बराबर भर गया, मट्टी भी नहीं बची और बराबर भर गया, तो वो एवरेज होती है। और अगर वो मट्टी भरने के बाद में भी खड्डा है, तो फिर वो जगह बहुत खराब होती है। अच्छा हाँ। तो फिर उसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं। अच्छा, उस जगह का पॉजिटिव वाइब्स बनाने के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो क्या कुछ जमीन में आप लोग गाड़ते हो? हाँ, तो जैसे आप अगर पॉजिटिव वाइब्स है तो गोमती चक्र, हाँ, स्वास्तिक। तो आप एवरेज जो भूमि निकली है उसका ही ट्रीटमेंट करते होगे ना? जो नेगेटिव आई है वो तो नहीं करते होगे? नेगेटिव आएगी तो ही उसकी ट्रीटमेंट होगी। अच्छा हाँ। पॉजिटिव आई तो कोई उसका नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं एवरेज आई है। एम सेइंग एवरेज है तो। एवरेज आए तो भी उसका ट्रीटमेंट करना है, तो उसको मतलब हाई पॉजिटिव वाइब्स देना है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव जमीन भी है तो हम ट्रीटमेंट करके उसको खरीद सकते हैं? पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव करने के बाद में आप खरीद सकते हैं, या खरीदने के बाद में भी आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो। अच्छा हाँ। पॉजिटिव सबसे मेन। आप अगर घर, आपका घर बना है उसमें नेगेटिव वाइब्स है, तो आप स्वास्तिक का इस्तेमाल करिए। सनातन धर्म में स्वास्तिक ही एक ऐसी है जो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स को रखेगी। आप मल्टीपल यूज कर सकते हो स्वास्तिक का। दरवाजे पे, राइट? दरवाजे पर, आपकी अलमारी पर, मंदिर में। अच्छा, राइट, नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ जमीनें ऐसी भी होती है कि जो हमें खरीदनी ही नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। होती है ऐसी? होती है, बहुत सी होती है। अच्छा, तो वो एक कॉमन लेमैन को नहीं समझ में आएगा, वो तो वास्तु वास्तु कंसल्टेंट कंसल्टेंट ही बता तो सकेगा। वहां पे किसी की तरक्की होगी ही नहीं अगर नहीं वो होगी। खरीदेंगे तो। नाइस। जैसे अगर सपोज कोई जमीन पर पहले से हॉस्पिटल बना है, वहां पे पेशेंट्स है, या कोई बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे मुर्दा घर है, अच्छा हाँ। तो वो जमीन पहले से ही नेगेटिव है, तो वो जमीन को लेना भी नहीं चाहिए। या फिर वो जमीन में बहुत सी डेथ्स हुई हुई है, राइट, सुसाइड्स हुए हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप ये बताइए कि जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो हमें कुआं या बोरिंग के बिना तो घर बनेगा नहीं, और सबसे पहले हम वो ही खोदते हैं, राइट? तो वो कौन सी दिशा में होना चाहिए? वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट की दिशा पानी की दिशा है, एकदम ब्लू कलर की दिशा है। जैसे पानी ब्लू होता है, आसमान ब्लू होता है, नाइस। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप बोरवेल कराइए, पानी का कुआं कराइए। अच्छा अश्विन, वो एक इंसिडेंट शेयर करो ना कि आपके क्लाइंट थे और उन्होंने ना घर बनाना स्टार्ट किया, और उन्होंने वो जो सामान था वो पूरा जो मिट्टी और ईंट वो रॉन्ग डायरेक्शन में रखा था, और फिर उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी एंड फिर वो घर पूरा बन नहीं पाया। तो ये प्लीज़ अपने व्यूवर्स को बताओ ताकि उनको समझ में आए कि कौन सी डायरेक्शन में जो वो ईंट है और सीमेंट है और जो वजन की कौन सी डायरेक्शन में रखना है ताकि उनका घर फटाफट बने और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई लीगल इश्यूज ना हो और किसी की डेथ ना हो, और बहुत स्मूथली फटाफट घर बन जाए। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? वो एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अच्छा हाँ। साउथ वेस्ट में कभी भी वजन की चीजें रखें तो आपके घर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली बनेगा। अगर वही आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, जैसे लोग सोचते हैं यार घर बनेगा अपन देखेंगे, किसी की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहाँ से घर बनता है वहीं नज़दीक होता है कि लोग सोचते हैं हाँ यार यहीं रख दे और यहाँ से अपन काम करते करते अंदर जाएंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो, रेती सीमेंट ईंट सब साउथ वेस्ट में रखिए। अच्छा, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो घर तो बनेगा लेकिन लेट बनेगा, दिक्कतें आएगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे।
और मेरी ये सजेशन है कि प्लीज़ अपने घर का नाम न्यूमरोलॉजी से रखें। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है जिसके घर का नंबर टोटल कैलकुलेशन 428 पर आता है, इट्स वेरी डेंजरस। जब आप घर का नाम रखते हो तो समझो घर का नाम है कृष्णा निवास, तो कृष्णा निवास की भी वाइब्रेशन नंबर्स की शलेडियन न्यूमरोलॉजी से आप निकालिए। और जो 0248 पे कभी कोई चीज़ का नाम नहीं आना चाहिए, 0 पे तो आता ही नहीं है, 248 पर नहीं आना चाहिए। इजीली गूगल पे शलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट मिल जाता है, उसे खुद चेक कर सकते हैं आप। और घर का नंबर का टोटल भी 248 पर नहीं आना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को भी। आज बहुत सारा अश्विन ने आपको शेयर किया है मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर, तो आप लोग प्लीज़ इसे सीरियसली लिखिए और चेक कीजिए अपने घर का वास्तु। अश्विन, एक लास्ट क्वेश्चन कि ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ दरवाजे कहाँ पे कौन सी दिशा में होने चाहिए और कौन सी दिशा में नहीं होने चाहिए, जिससे वहाँ से जो हवा आएगी उससे हेल्थ इश्यूज होंगे या सेहत अच्छी नहीं होगी। तो ये भी कुछ होता है, तो क्या होता है उसका? हाँ, होता है। नॉर्थ दिशा और ईस्ट दिशा, यहाँ पे खिड़की दरवाजे जितने होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ईस्ट से सूरज उगता है। अगर वहाँ खिड़की दरवाजा रहेगा तो सीधा मॉर्निंग सूरज की किरण अपने घर में आएगी, और सूरज की किरणों घर में आना बहुत शुभ संकेत है, नाइस। पॉजिटिव वाइब्स देता है। वैसे ही साउथ में, साउथ दिशा अपने पितरों की होती है, वहाँ पे खिड़की ना रहे तो बहुत अच्छा है, और अगर है तो? और अगर है तो वहाँ उसे ओपन मत करिए, उसे एक मोटे कर्टन से ढकिए, ताकि रूम में अगर वो कर्टन लगाए तो अंधेरा रहे। वैसे आप लाइट ऑन कर करके रोशनी कर सकते हैं। Nice. वैसे साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में खिड़की ना हो तो वो बहुत अच्छा कहलाता है। Nice, very nice. Interesting. हेलो फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले की बात है। हमारे घर में बहुत सारी छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती थी। आई मीन अश्विन और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, हमने बहुत कुछ मेहनत से अचीव किया है, बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ, लेकिन छोटी मोटे हेल्थ इश्यूज, छोटे मोटे घर में झगड़े वो चलते ही रहते थे। एक दिन अचानक से हमारे एक गेस्ट आते हैं जो थोड़ा बहुत वास्तु जानते थे, और उन्होंने हमारे घर में छोटी मोटी रेमेडीज़ की थी। हमारा घर ऑलरेडी बहुत अच्छे वास्तु से बना हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता था कि कुछ छोटी मोटी रेमेडीज़ की गलती से या फिर ना करने से हमारे घर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे ही वो अंकल ने हमें वो 2-3 रेमेडी बताई थी और हमने की, और सच में फ्रेंड्स हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए। आई मीन मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और फिर मैं आगे बढ़ते गई, और उसके बाद में अश्विन ने वास्तु सीखा और वो भी आगे बढ़ते गए। अब मल्टीपल सोर्सेज हो गए हमारी लाइफ में, जिससे हमारे घर में इनकम बढ़ गई, हैप्पीनेस बढ़ गई, हेल्थ अच्छी हो गई, और घर वही है लेकिन छोटी मोटी रेमेडीज़। तो अश्विन प्लीज़ आज अपने व्यूवर्स को वो रेमेडीज़ शेयर करो जो वो अंकल हमें बता के गए थे और हमने की थी, और ताकि हमारे व्यूवर्स भी वो करें। और सच में फ्रेंड्स ये मिरेकल है और ये मैंने किया हुआ है, आप लोग ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा होगा। वैसे वो अंकल ने हमारे घर पर वास्तु कर कर बहुत अच्छा किया, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आई। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए। तो मैं कुछ रेमेडीज़ बताता हूँ जो हमने की थी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मैंने पहले कहा वो पानी की दिशा है, भगवान की दिशा है, उसे साफ रखना चाहिए। तो वहाँ एक छोटा सा फाउंटेन लगाए जो पानी बहाता है। आजकल तो मार्केट में बहुत से फाउंटेन मिलते हैं छोटे छोटे, जिससे पानी का बहाव होता है। राइट। तो उससे आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी। और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है जो अग्नि की दिशा है, वहाँ पर एक आप तांबे का दिया लीजिए, तिल के तेल में डेली शाम में 6 बजे, जो हम पूजा करते हैं 6 बजे आरती करते हैं, वो टाइम पे उस दिशा में तांबे के दिए में तिल्ली के तेल से आप वहाँ दिया लगाइए। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आदमी कमा रहा है और उसका पैसा टिकाना है, पैसा टिक नहीं रहा है, अगर उसको पैसा टिकाना है
तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसकी तिजोरी रखिए जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ खुले। नाइस। तो उसमें पैसा भी टिकेगा। और तिजोरी में एक छोटी सी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखिए। राइट। और एक पीले कपड़े में शंख, चांदी का सिक्का, सरसों और चावल, इसकी एक पोटली बनाकर उस तिजोरी में रखिए। तो उससे भी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर में कोई वजनद चीज है, जैसे अलमारी रखते हैं, वो अलमारी को हटा दीजिए क्योंकि वो हल्की दिशा है, वहाँ कुछ मत रखिए। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और खाने पीने का ध्यान रखो, वास्तु करवाओ, न्यूमरोलॉजी करवाओ, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। अगर आप ये सारी चीज़ें एफर्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़े ही दिनों में हमारा एक ऐप लॉन्च हो रहा है, न्यूमरोलॉजी 1। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज है। आप आराम से आपके लकी नंबर, अनलकी नंबर फ्री में जान सकते हैं। और बाद में आगे की चीज़ें आपका जैसे नेम एनालिसिस है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, इसके लिए आपका इतना सा चार्ज लगेगा जैसे कि आप एक पिज़्ज़ा खरीद सकते हो उससे, ठीक है। और पूरी लाइफ आपको एक मैसेज आएगा कि आज का दिन आपके लिए कैसा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरी पूरी टीम ने इस ऐप को बनाने के लिए, ताकि न्यूमरोलॉजी एक ऑटो ड्राइवर भी एफोर्ड कर सके। न्यूमरोलॉजी और वास्तु बहुत महंगे होते हैं, हर कोई ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आई पर्सनली फील कि ये सारी चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। तो प्लीज़ ये ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए। इससे ये तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको नेम करेक्शन की ज़रूरत है, क्या सच में आपको मोबाइल नंबर को करेक्शन करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, और है तो फिर आप मुझसे कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। बाय बाय।